तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि कल भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी कोरोना वायरस को लेके, तो और भी इसके बारे में काफ़ी कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र का क्या फ़ायदा है, तो जो कोरोना का पेशेंट है उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे फ़ोन पर देने पड़ते हैं, लोगों के रोज़ फ़ोन आते हैं, तो सभी का जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैंने सोचा कि हम वीडियो ही बना देते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो इम्यूनिटी कहते हैं कि इम्यूनिटी पावरफुल होनी चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमारा शरीर वायरस, बैक्टीरिया या जर्म से लड़ नहीं पाता, तो हमारी डेथ हो जाती है। तो इम्यूनिटी एक्चुअल में है क्या चीज़, किस चीज़ को इम्यूनिटी कहते हैं, ये आज हम क्लियर करेंगे कि कोरोना से इम्यूनिटी कमज़ोर अगर होगी तो डेथ कैसे हो जाती है, अगर इम्यूनिटी पावरफुल हो तो हम कोरोना से कैसे बच जाते हैं। तो इसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगा। तो अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या जर्म वो हमारे मुंह के रास्ते एंटर होके वो श्वास नली, जिसको विंड पाइप कहते हैं, उसके आगे वो दो डिवर्जन होती हैं विंड पाइप की, तो जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के आगे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिनको ब्रोंकल्स कहते हैं। तो उनके आगे फिर छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं, एक पोर्शन होता है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर ले जाई जाती है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर लेके आया जाता है, तो उनको कहते हैं एल्वोलाई। तो एल्वोलाई के अंदर क्या है कि वो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छिद्र से होते हैं। तो जब वो फैलती है एल्वोलाई, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर होती है और वो हार्ट को और बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के वहाँ तक पहुँचा दी जाती है। लेकिन जब एल्वोलाई जो है वो कंप्रेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके बाहर निकालती है श्वास नली के रास्ते। तो अब होता क्या है कि जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो जो कोरोना वायरस है उसकी जो आउटर बॉडी होती है उसके ऊपर कांटे से होते हैं, तो उन कांटों को कहते हैं हम स्पाइक प्रोटीन। तो इसी तरह से हमारे जो सेल होते हैं इसके ऊपर भी एक कांटे होते हैं अपने सुरक्षा के लिए, तो जिनको कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। ठीक। तो जो कोरोना वायरस है, क्योंकि ये RNA होता है, इसके अंदर RNA होता है, इसके अंदर जेनोमिक कोड होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये क्या करता है, ये ACE2 रिसेप्टर जो है हमारे सेल के ऊपर होते हैं, तो ये सेमी परमेबल होते हैं। मींस कि ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर सेल एंटर होने देता है, कुछ को एंटर नहीं होने देता। तो अब हमारे सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, ठीक है, जिसको हम मतलब वायरस के सॉरी अपने जो सेल होता है उसके बाहर एक सुरक्षा कवच होता है, जहाँ से जो बाल होती है उसकी, वहाँ से कोई भी वायरस एंटर नहीं हो सकता। तो वायरस को एंटर होने के लिए कोई डोर चाहिए। तो जो ACE2 रिसेप्टर है ये एक डोर का काम करता है। तो ये एक लॉक भी है कि कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता, अंदर की चीज़ें बाहर निकालता है। तो जो कोरोना वायरस है ये क्या करता है, अपने RNA जो है इसको, जो स्पाइक टू प्रोटीन है वो समझिए एक चाबी है, तो ये ACE2 रिसेप्टर एक ताला है। तो जब वो स्पाइक प्रोटीन कनेक्ट होता है इस सेल के ACE2 रिसेप्टर के साथ, तो ACE2 रिसेप्टर जो है वो उसको अलाउ कर देता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो उसको फ्रेंडली समझता है। तो जैसे ही वो अंदर चला जाता है कोरोना वायरस जो है सेल के अंदर, तो वो अंदर जाके सेल को कहता है कि तू अपना काम बंद कर और जो मैं जैसे कहता हूँ वैसे काम कर। तो RNA जो है वो तेज़ी के साथ वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो कोरोना वायरस जो है अपने जैसी मल्टीपल कॉपियाँ उसकी बन जाती हैं, तो सेल के अंदर जगह कम होने से वो सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका DNA स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जिस कारण से वो सेल जब धीरे धीरे मल्टीपल सेल हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं तो बंदे की उस समय फिर डेथ होती है। तो क्योंकि उस समय जो कैपिलरीज हैं वो बंद हो जाती हैं, जो श्वास नली के रास्ते, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है तो सेल की और कोरोना की जब आपस में लड़ाई होती है तो इन्फेक्शन पैदा होती है, वहाँ पे कफ पैदा हो जाती है। तो कफ जो है ये ऑक्सीजन को अंदर आने से रोक देती है, तो बंदे की सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की जो कहते हैं कि दिक्कत आती है, तो बंदे की डेथ हो जाती है ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने से।
तो अब जब अगर किसी की इम्यूनिटी पावरफुल हो तो हमारी बॉडी जो है जब कुदरती तौर पे एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ का काम होता है जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स एंटर होते हैं, उसी समय हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है ताकि वो एंटीबॉडीज़ किसी भी जर्म, बैक्टीरिया और वायरस से लड़के उसको ख़त्म कर दे। ठीक, जिस तरह से मान लिया कोई घुसपैठिया हमारे घर में आ जाता है तो हम उसके विरुद्ध लड़ते हैं, जब पुलिस उस पर अटैक करती है ताकि उसको ख़त्म कर दे। तो इसी तरह ही जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या जर्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, इस तरह से बहुत सारी ब्लड के अंदर चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि जो भी वायरस, बैक्टीरिया या जर्म्स है उसके ऊपर, जो कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, इसी तरह हर वायरस, बैक्टीरिया के ऊपर भी ऐसे ही कांटे होते हैं या ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो वायरस दूसरे सेल में वहाँ से एंटर हो पाता है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो उस वायरस के वो द्वार को लॉक कर देती हैं, उस पर जाके कनेक्ट हो जाती हैं। तो जो वायरस है वो फिर निष्प्रभावी हो जाता है, वो हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता। तो अगर कोई भी सेल अगर हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा तो वो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या जर्म तभी हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर पाता है अगर वो एंटर हो पाए अंदर। लेकिन अगर वो अंदर एंटर ना हो पाए, जैसे कंप्यूटर के विंडो होती है, तो विंडो के ऊपर अगर हमने एंटीवायरस ना लगाया हो तो बाहर से जब वायरस अटैक करता है वो हमारी विंडो की कोई ना कोई फाइल को करप्ट कर देता है, तो विंडो जो है वो चलना बंद हो जाती है। तो कोई ना कोई विंडो की जो नेसेसरी फाइल होती है जिस पे प्रोसेसिंग होनी होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर हमने पहले से एंटीवायरस पावरफुल लगा रखा है, अपडेटेड, तो कोई भी वायरस जब कंप्यूटर पे अटैक करता है, विंडो पे अटैक करता है, तो एंटीवायरस उस बैक्टीरिया को रोक देता है, उस वायरस को। तो फिर वो एंटीवायरस हमारी विंडो को करप्ट नहीं होने देता। सेम इसी सेंस में हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या जर्म आता है तो उसके ऊपर जो, जैसे कोरोना के ऊपर स्पाइक प्रोटीन है, इसी तरह अगर किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म के ऊपर जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है तो उसको लॉक कर दिया जाए, तो ये काम करती है एंटीबॉडी। तो अगर किसी का इम्यून सिस्टम पावरफुल है तो वो ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाता है और जल्दी से बनाता है, तो हमारा शरीर उस वायरस को किल कर देता है, उससे लड़ लेता है और हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उसका मतलब यह है कि उनकी बॉडी एंटीबॉडी ना तो तेज़ी के साथ बना पाती है और ना ही ज़्यादा मात्रा में बना पाती है, तो उनका शरीर वायरस, बैक्टीरिया या जर्म्स को ख़त्म नहीं कर पाता। तो वायरस, बैक्टीरिया और जर्म का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण बंदे की डेथ हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी तरह की कोई इन्फेक्शन होती है और फ्री रेडिकल एंटर होने से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने से वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो बंदे की डेथ होती है। तो जो एंटीबॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल है, जा ये कह सकते हैं कि अगर हमारे सेल को प्रॉपर नॉरिशमेंट मिले, क्योंकि हमारे सेल को चाहिए का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रेंट्स, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हमारी सेल को ये प्रॉपर नॉरिशमेंट मिलती है तो वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसी समय हमारा सेल जो है वो तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। अब हमारा शरीर कितनी तेज़ी से, कितने ज़्यादा एंटीबॉडी बना पाता है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा हमारी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो कोरोना क्या, कोई और भी वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो वो भी आपको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। वो तभी बनेगी अगर आपका सेल पावरफुल है। सेल पावरफुल का मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल है। तो इसलिए आप बढ़िया, जो आज भोजन में कमियां हैं, जो हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह नहीं मिल पाते, तो वो आजकल हमें सप्लीमेंट से मिलते हैं। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। जब फल और सब्जियों में भी मिलते हैं हमें न्यूट्रिशन, लेकिन आज सब्जियां और फल अननेचुरल तरीके से पकाई जाती हैं, फास्ट फूड हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिस कारण से सेल को वो नॉरिशमेंट नहीं मिल पाती। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हो जाता है, हमारा सेल एंटीबॉडी नहीं बना पाता, जिस कारण से हम वायरस, बैक्टीरिया, जर्म से लड़ नहीं पाते और हमारी डेथ हो जाती है। तो अगर हम सही अपना डाइट लें और टाइम सर खाना खाएं तो फिर ये बढ़िया हो सकता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपसे एक और वीडियो
लेके आपके सामने पेश आऊँगा, जिस वीडियो का टॉपिक होगा कि वैक्सीनेशन जो हम करवाते हैं, जो कोरोना की वैक्सीन है, क्या वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है या उसका मकसद कुछ और है। तो वो लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, उस बारे में मैं क्लियर करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।